बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय बीमी विश्लेषण चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हम आपको बीमाओं के उपयोग के बारे में बताए। बीमाओं के 3 उपयोग हैं और जिसमें से 2 के बारे में हम इसके पहले बता चुके हैं और इसी क्रम में आज तीसरा उपयोग जो है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अगर हमें यह पता हो कि कोई भी भौतिक राशि अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो उनकी बीमाएं लिखकर हम उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम सूत्र को जो है उन भौतिक राशियों से संबंधित सूत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने कहा कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए यदि हमें ये पता हो कि कोई भी भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनकी बीमाएं लिख करके हम उन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर से हम एक उदाहरण लेकर के आपको बता रहे हैं कि यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी लोलक के द्रव्यमान यम प्रभावी लंबाई स्मॉल एल और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। जहाँ तक विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने की बात है तो हमने एक उदाहरण लिया कि यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी जो है वह उस सरल लोलक के द्रव्यमान यम और जो धागा उसमें प्रयुक्त होता है उसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है तो ऐसी स्थिति में इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। कहने का मतलब इनके मध्य जो सूत्र है उसको आप प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी कामा द्रव्यमान यम की घात ए लंबाई स्मॉल एल की घात बी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात सी पर निर्भर करता है अर्थात कैपिटल टी अनुक्रमानुपाती
यम की घात ए, यल की घात बी और जी की घात सी। अगर आवर्तकाल टी जो है द्रव्यमान यम की घात ए, लंबाई यल की घात बी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात सी पर निर्भर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कैपिटल टी प्रोपोर्शनल टू यम की घात ए, यल की घात बी और जी की घात सी। इसको हम लिख सकते हैं, अथवा कैपिटल टी बराबर के यम की घात ए, यल की घात बी और जी की घात सी, समीकरण 1, जहाँ के बराबर नियतांक। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ओर की बीमाओं को लिख करके हम इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब बीमाएं लिखेंगे तो आवर्तकाल है, आवर्तकाल टी का मात्रक सेकंड होता है, तो बीमा जो है वो क्या होगा, टी। के नियतांक है, कोई भी बीमा नहीं होगी, द्रव्यमान यम का यम ही होगा और इसकी होल पावर ए, लंबाई यल होगा होल पावर बी, गुरुत्वीय त्वरण का होता है एल टी की घात -2, इसकी होल पावर सी। हम बीमाओं को लिख लिए। अब आगे देखिए आगे क्या होगा। अब इसके आगे जैसे मैंने उदाहरण लिया कि आवर्तकाल टी है, द्रव्यमान यम, लंबाई यल और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। हमने मान लिया कि आवर्तकाल टी द्रव्यमान यम की घात ए, लंबाई यल की घात बी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात सी पर निर्भर करता है, अर्थात टी प्रोपोर्शनल टू यम की घात ए, यल की घात बी, स्मॉल जी की घात सी, अथवा टी बराबर के यम की घात ए आया। बीमाओं को लिख दिया। अब आगे देखते हैं। आगे जो है दोनों ओर की बीमाओं को लिखने के पश्चात फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं और जो सामने दिख रहा है इसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर हम लिख सकते हैं यम की घात 0, यल की घात 0, टी की घात 1 हो सकता है। यहाँ पर टी है, लेकिन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, टी को तो टी की घात 1 लिख सकते हैं। यम यल लेफ्ट साइड में नहीं है लेकिन राइट साइड में है, अभी हमको तुलना करनी है, इस वजह से यम की घात 0 चूँकि 1 होता है, यल की घात 0 जो है वह भी 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं। फिर आगे ये बराबर हो जाएगा यम की घात ए हो जाएगा यल की घात बी एंड यल की घात सी और टी की घात -2c। फिर आगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यम की घात 0, यल की घात 0, टी की घात 1 बराबर हो गया यम की घात ए, यल की घात बी प्लस सी एंड टी की घात -2c, टी की घात -2c। अब क्या करेंगे, दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यम की घात ए है, यम की घात 0 है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 0, बी प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर इसका गुणा होकर के बी प्लस सी हुआ है। इसको हम इसके पहले जो प्राप्त हुआ था कि टी प्रोपोर्शनल टी बराबर के यम की घात ए, यल की घात बी और जी की घात सी, इसको समीकरण 1 मैंने कहा कि इसको मान लेते हैं। यहाँ ये ए बराबर 0 ये समीकरण 2 हो गया, बी प्लस सी यह समीकरण 3 हो गया और तथा -2c = 1 अथवा c = -1/2।
अब इस ए का मान है, सी का मान है, इसी सी के मान को थर्ड में रख लेते हैं तो हमें मान बी का भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए जो है लिखते हैं कि समीकरण 3 में सी का मान रखने पर, और जब सी का मान रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा b प्लस माइनस हाफ इक्वल टू 0, अथवा b माइनस 1/2 बराबर 0, अथवा b इक्वल टू 1/2। अब a बराबर 0, b बराबर 1/2 और c बराबर माइनस 1/2। अब इन मानों को जो समीकरण 1 माने हैं, t बराबर k m की घात a l की घात b g की घात c, इसी में रख देते हैं। जो भी ये मान हम प्राप्त किए, लिखते हैं आगे कि इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, t बराबर k m की घात a की जगह पर 0, l की घात b की जगह पर 1/2 एंड g की घात c की जगह पर माइनस 1/2 हो जाएगा, अथवा t इक्वल टू k m की घात 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर इंटू 1 इंटू l की घात हाफ और g की घात माइनस हाफ है, ये नीचे चला जाएगा तो g की घात हाफ होगा, हो जाएगा। अथवा t बराबर k और l, इसको हम लिख सकते हैं √l/g, क्योंकि l की घात हाफ का मतलब √l और g की घात हाफ का मतलब √g। तो ये प्राप्त हुआ संबंध, और हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा k बराबर 2 पाई प्राप्त होता है। अतः वैसे संबंध यही हो गया, लेकिन अगर आपको इस नियतांक का मान पता है तो एक लाइन लिख करके कि प्रयोगों द्वारा k बराबर 2 पाई प्राप्त होता है, अतः क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई √l/g। यही है हमारा सूत्र। जो हमने उदाहरण लिया था कि आवर्तकाल t लोलक के द्रव्यमान नियम, प्रभावी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो उनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। और जब हमने संबंध स्थापित किया तो हमें प्राप्त हुआ t बराबर 2 पाई √l/g। तो ये था विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने का एक उदाहरण। एक उदाहरण हम और लेते हैं, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला उदाहरण है कि यदि किसी तने तार की आवृत्ति जो है, उदाहरण जो अगला है इसी में उदाहरण, यदि किसी तने तार की आवृत्ति स्मॉल n तार के तनाव बल कैपिटल F, तनाव बल, हमने कहा कि यदि किसी तने तार की आवृत्ति स्मॉल n तार के तनाव बल कैपिटल F एकांक लंबाई का द्रव्यमान लंबाई
का द्रव्यमान स्मॉल m और तार की लंबाई स्मॉल l पर निर्भर करता है तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यही हमारा उदाहरण है कि यदि किसी तने तार की आवृत्ति n, तार के तनाव बल कैपिटल F, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m और तार की लंबाई स्मॉल l पर निर्भर करता है तो इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। कहने का मतलब इन सब के बीच में कौन सा सूत्र होगा वही हमें यहाँ पर बताना है। तो सॉल्यूशन जैसे अभी इसके पहले बताया था कि मान लेते हैं कि यदि तने तार की आवृत्ति स्मॉल n तनाव बल F की घात a एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की घात स्मॉल m की घात b और तार की लंबाई स्मॉल l की घात c पर निर्भर करता है तो क्या होगा, हो जाएगा n अनुक्रमानुपाती f की घात a m की घात b और l की घात c हो जाएगा, अथवा n = k f की घात a m की घात b और l की घात c समीकरण 1 इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है और आवर्तकाल का जो बीमी सूत्र है कैपिटल T है, तो 1/, कैपिटल T का मतलब T की घात -1 हो जाएगा, T की घात -1 बराबर के नियतांक है, नियतांक एक बीमाहीन राशि कह सकते हैं। बल, तो बल का mL T की घात -2 की होल पावर a। यहाँ पे ध्यान देना है, ये द्रव्यमान है लेकिन क्या कह रहा है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और एकांक लंबाई का द्रव्यमान का मतलब m/L। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और किलोग्राम को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एकांक लंबाई होने की वजह से ये होगा mL की घात -1। क्या हो जाएगा, mL की घात -1 की होल पावर b एंड L की घात c, तो L लंबाई है, इसकी घात c। हम मात्रक को बीमाओं को रख दिए तो इस रूप में हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, सॉल्व करते हैं, तुलना करते हैं, a b c का मान निकाल के समीकरण 1 में रखते हैं, जैसे इसके पहले का उदाहरण हम आपको बताए हैं। तो आगे देखिए, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा जो है, चूँकि यहाँ
इसके दाहिनी तरफ देख रहे हैं तो यम यल टी ये सब है, तो इस वजह से बाईं तरफ का जो पद है उसको भी हम MLT के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, हो जाएगा अथवा यम की घात 0 यल की घात 0 एंड टी की घात -1 इक्वल टू हो जाएगा यम की घात a यल की घात a टी की घात -2a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यम की घात b और यल की घात -b और तीसरे में हो गया यल की घात c, यल की घात c। अब आगे देखते हैं, हो जाएगा अथवा यम की घात 0 यल की घात 0 टी की घात -1 बराबर यम की घात a प्लस b यल की घात a माइनस b और प्लस c गुणा होगा इसका इसमें, इससे फिर इससे, तो यह a की घात -b और प्लस c और फिर आगे t की घात -2a ये हो गया। अब यम की घात के पदों में राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। अब दोनों ओर की घातें जो हैं वही बीमाएँ होती हैं, दोनों ओर की घातों की हम तुलना कर लेते हैं और वही घातें ही बीमाएँ हैं। चाहे हम कह सकते हैं कि दोनों ओर की बीमाओं की तुलना करने पर लिखते हैं कि दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा a धन b बराबर 0 समीकरण 2, a माइनस b और प्लस c बराबर 0 समीकरण 3 एंड हो जाएगा -2a इक्वल टू -1 अथवा a बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। अब इस a के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें b प्राप्त हो जाएगा। लिखते हैं कि समीकरण 2 में a के मान को रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 1/2 धन b बराबर 0 अथवा b इक्वल टू -1/2। अब a और इस b के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखते हैं कि समीकरण 3 में a व b के मान रखने पर जब रखेंगे तो रखने के पहले ये जो समीकरण 1 था हमारा, समीकरण 1 था कि n इक्वल टू के यफ की घात a यम की घात b एंड यल की घात c। इसको हम बगल में ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि इसी में मान रखने हैं a b c के और हम इसको मिटाने चल रहे हैं। तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हो जाएगा क्या, a की जगह पर हो गया 1/2 और माइनस b की जगह पर -1/2 और धन c और बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं अथवा 1/2 धन 1/2 और धन c और बराबर 0। इसको भी लिख सकते हैं अथवा 1/2 हो गया 1 प्लस c इक्वल टू 0 अथवा c बराबर -1। अब हमारे पास a बराबर 1/2 b बराबर -1/2 और c बराबर -1, ये तीनों मान प्राप्त हो गए। जो समीकरण 1 था जैसे कि मैं बगल में लिखा हूँ, इसी समीकरण 1 में इन तीनों मानों को हम रख देते हैं।
लिखते हैं कि समीकरण 1 में a, b व c के मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा n इक्वल टू के यफ की घात a है तो यफ की घात हाफ हो गया, m की घात b है तो b की घात माइनस हाफ हो गया, और स्मॉल l की घात c है तो -1 हो जाएगा, -1। और इसको हम क्या आगे इस तरह लिख सकते हैं, k रहेगा यफ की घात a ऋणात्मक है नीचे जाएगा, यफ की घात हाफ रहेगा और बटे यल की घात -1 है तो यल हो गया, या इसके नीचे हम कर लेते हैं के बटे यल कर लेते हैं, और यम की घात हाफ ए जो है इस रूप में हो जाएगा। अब इसको और आगे लिख सकते हैं बराबर के अपान यल अंडर रूट यफ अपान यम। प्रयोगों द्वारा के बराबर 1/2 प्राप्त होता है। अतः क्या हो जाएगा, आवृत्ति n इक्वल टू के की जगह हाफ रखेंगे तो 1/2 स्मॉल l अंडर रूट यफ अपान यम, यही संबंध होगा किनके बीच में, जब आवृत्ति तनाव बल यफ एकांक लंबाई के द्रव्यमान यम और लंबाई स्मॉल यल पर निर्भर करता है। तो वैसी स्थिति में जो संबंध प्राप्त होगा, जो सूत्र प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा n बराबर 1/2 यल अंडर रूट यफ अपान यम। मैंने अभी इसके पहले कहा था कि ये जो नियतांक, अगर इस नियतांक का मान पता है तो आप एक लाइन लिख करके कि प्रयोगों द्वारा के बराबर इतना प्राप्त होता है, और उसके बाद आप मान रखिए। नहीं पता है तो अगर आप n बराबर के अपान यल अंडर रूट यफ अपान यम रखेंगे तब भी सही माना जाएगा। तो ये था हमारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, जिसके मैंने 2 उदाहरण बताए। इस टॉपिक से संबंधित और भी ढेर सारे प्रश्न हैं प्रश्नावली में, वहाँ पर हम आपको और भी प्रश्नों के हल बताएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बीमा रीति के दोष या बीमा रीति की सीमाएं। इनकी जो है कुछ सीमाएं हैं, कुछ इसमें दोष भी है, उनके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि वह लिमिटेशंस क्या हैं, वह दोष क्या हैं जो नहीं हो सकता है इससे, बीमा से। जैसे अभी मैंने उपयोग में बताया कि इनकी सहायता से किसी एक पद्धति की मात्रा को हम दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं, एक उपयोग इसका। दूसरा बताया कि अगर कोई सूत्र अथवा समीकरण है तो हम यह चेक कर सकते हैं कि वह सूत्र अथवा समीकरण सत्य है अथवा असत्य। और तीसरा कहा कि अगर हमें यह पता हो कि कोई भी भौतिक राशि है वह अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो हम उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं या उनसे संबंधित हम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं बीमा रीति से। ये तो इनके उपयोग हैं, लेकिन कुछ इसमें दोष भी हैं, वही हम आपको बताने चल रहे हैं। तो बीमा रीति के दोष, बीमा रीति के दोष ब्रैकेट में सीमाएं। तो पहला दोष तो ये है कि बीमा रीति से किसी सूत्र अथवा समीकरण में उपस्थित नियतांक का मान जो है वह ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बीमा रीति से
किसी भी सूत्र अथवा समीकरण में उपस्थित नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह जो है पहला दोष है। दूसरा दोष ये है कि बीमा रीति से यदि भौतिक राशियाँ गुणन के रूप में हैं तभी बीमा रीति से हम उनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, और यदि भौतिक राशियाँ जो है वह गुणन के रूप में नहीं हैं तो हम उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे अगर अभी यक्स बराबर अगर a की घात 2 है, b की घात 3 है और c की घात 4 है, अगर इस तरह का सूत्र है तब तो हम इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, और अगर इस तरह का सूत्र नहीं है तो इनके मध्य हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि यदि किसी सूत्र अथवा समीकरण में धन या ऋण चिन्ह हो तब भी हम उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं बीमा रीति से। जैसे अभी आपको पढ़ाया गया है गति के नियम या गति के समीकरण, जैसे क्या था v = u + at या यस बराबर ut + ½ at²। इस तरह के अगर सूत्र हैं और अगर इनको हमको बीमा रीति से इनके मध्य संबंध स्थापित करना है तो बीमा रीति से इनके मध्य हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर धन या ऋण चिन्ह से संबंधित अगर सूत्र है तो हम उससे संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर गुणन के रूप में है तो हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक चौथा है कि जो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। फिर वो चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे गुणन के रूप में हो, चाहे धन या ऋण चिन्ह के रूप में हो, हम उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर से अगर हम आपको बताएं तो होता है यस = 1/2 RH ρg। यस क्या है? पृष्ठतनाव है। अभी आगे पढ़ोगे आप लोग इस फिजिक्स के सेकंड पार्ट में। आर जो है त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, रो घनत्व है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ देख रहे हैं कि गुणन के रूप में है RH ρg, लेकिन फिर भी मैंने अभी जो बताया कि एक दोष ये है इसमें कि अगर कोई भी भौतिक राशि, जैसे यहाँ देख रहे हैं पृष्ठतनाव जो है वह इन चारों राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो बीमा रीति से हम इनके मध्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यम यल व टी की घातों को सम करने पर केवल 3 समीकरणें ही प्राप्त होती हैं। एक पांचवा है कि बीमा रीति से त्रिकोणमितीय मान साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कुछ लघुगणकीय मान log x log y जो कुछ भी इस तरह से है, चरघातांकी मान e की घात x, इन सब का विश्लेषण जो है वह बीमा रीति से नहीं किया जा सकता है। बीमा रीति से हमने कहा त्रिकोणमितीय मान साइन थीटा कॉस थीटा सो ऑन जो इस तरह से हैं, या लघुगणकीय मान log x log y इस तरह से जो हैं, या चरघातांकी मान e की घात x, इन सब का विश्लेषण बीमा रीति से नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा बीमा रीति के दोष अथवा सीमाएं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने बीमा रीति का एक उपयोग विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, उससे संबंधित 2 उदाहरण को लेकर के हमने आपको बताया, और बीमा रीति के दोष क्या होते हैं इसके बारे में बताया। और इस तरह से इस चैप्टर की थ्योरी आज यहीं पे समाप्त होती है। आगे इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।